देखिए, कल आप लोगों ने मेरे द्वारा ट्वीट किए वीडियो में भी देखा होगा, दो महिला बस मार्शल लड़कियां ही हैं वो। एक का नाम पंकज बताया था उन्होंने, सांवली सी लड़की थी वो। उसने बताया था कि रोते हुए बताया कि उसको विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लात मारी और वो लड़की आंसुओं से रो रही थी। दूसरी लड़की जुबैदा के नाम से थी। उसने बताया कि उसको एक पुलिस के, आई थिंक 1 स्टार थे, शायद एएसआई होते हैं, उन्होंने, मिस्टर पवार थे, उन्होंने उसको थप्पड़ मारा। इन दोनों ही लड़कियों को लेके मैं वहीं पे मौजूद जो सिविल लाइंस के एसएचओ साहब थे, उनके मिस्टर राणा थे, उनके सामने मैं ले गया कि देखिए साहब, इसको विजेंद्र गुप्ता ने मारा और ये लड़की रो रही है, और इसको आपके ही एक एएसआई ने मारा, लिहाजा आप इसकी जो है कार्रवाई कीजिए। उन्होंने तब कहा था कि ठीक है, एमएलसी के लिए इनको भेज रहे हैं। मैंने कहा कि एमएलसी कराइए इनकी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम पीसीआर बुला रहे हैं, मेरी पीसीआर में वो जाएंगी। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस ने हम सबको डिटेन कर लिया, बस मार्शल्स को भी डिटेन कर लिया, मुझे भी डिटेन कर लिया। मेरे साथ राखी बहन थी, हमारी एमएलए कुलदीप भाई थे, राजेश गुप्ता जी थे, हमारे ऋतुराज भाई थे, आदिल भाई थे, संजीव झा भाई थे, हमारे जर्नैल सिंह जी थे, दिलीप पांडे जी थे, पवन शर्मा थे, हम सब डिटेन हो गए। रोहित मेहरोलिया थे। तो हमें नहीं मालूम कि उन लड़कियों का एमएलसी हुआ नहीं हुआ, मगर एसएचओ साहब बता रहे हैं कि उनकी कोई कंप्लेंट इनके पास नहीं है। तो मैं बहुत चिंतित हूं उन दोनों लड़कियों के लिए, क्योंकि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रात से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लड़कियों से संपर्क करें कि भाई आप कहाँ हो, ठीक हो नहीं हो। और क्योंकि मैंने ट्वीट किया था तो मुझे डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस दिल्ली में उनकी है। विजेंद्र गुप्ता के ऊपर उन्होंने साफ साफ कैमरे के ऊपर अपनी बात कही थी, और वो लड़कियां जो इतनी दिलेर थी कि कैमरे पे कह रही थी कि मुझे लात मारी, वो लड़की कैसे गायब हो गई, इसकी चिंता है मुझे। तो मैंने ये कंप्लेंट जो है अभी अभी थाने के अंदर दी है, और इसमें मैंने कल का इंसिडेंट और आज का इंसिडेंट दोनों लिखा है कि भाई हमें उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं। मगर जो कंप्लेंट मैंने मौखिक तौर पे कल करी थी, उसको लिखित तौर पे मैंने दोबारा कर दी, ताकि पुलिस के पास ये बहाना ना रह जाए कि साहब हमारे पास आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी। हालांकि रिटर्न हो या मौखिक हो, अगर आप पुलिस को बता देते हो तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से चली गई है, और वो कैमरे पे है, ट्वीट है बाकायदा, कई जगहों पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे है वो। तो मेरे पास ये सबूत है पर्याप्त कि हमने ये जानकारी उसी थाने के एसएचओ साहब और वहाँ के पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। सर जी, एक शिकायत इसी थाने में आम आदमी पार्टी के नेता और मास्टर के खिलाफ भी हुई है, एफआईआर हुई है। देखिए, जितने समय विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ बातचीत के लिए बैठे, एक एक मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, एक एक मिनट की। अगर वहां पे किसी ने बदतमीजी की और बार बार बदतमीजी की तो वो विजेंद्र गुप्ता थे। अगर किसी ने पैर पकड़े विजेंद्र गुप्ता जी के और बार बार पकड़े तो वो हमारे मार्शल थे। बेटियों से पैर छुआए उन्होंने। सोचो, कौन बेटी के पैर हाथ लगवाता है? अपने नहीं लगवाते हमारे हिंदुओं के अंदर। मगर वो मार्शल लड़कियां जो वो पंकजा, जुबेदा और कई नाम है, उन बच्चियों ने उसके पैर पकड़े विजेंद्र गुप्ता के। वो वीडियो भी हमारे पास है। उसके बाद किस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, जनता से धोखा दे रहे थे, वो वीडियो भी हमारे पास है। और एलजी हाउस से जब वो निकले, कैसे वो झूठ बोल के निकले। उन्होंने बोला कि एलजी साहब ने सब साइन कर दिया है, कागज मुख्यमंत्री के पास है। और जब मार्शल्स ने पूछा कि जी कागज दिखाओ, कहाँ पे साइन है, तो वो फिर से भाग गए। और पुलिस ने पूरी मदद करके जो है उनको जो है वापस जो है एलजी हाउस के अंदर ले गए। लड़कियों ने उनके पैर पकड़े, मगर उन्होंने उसी लड़की को, जो लड़की पैर पकड़ रही है, उसके लात मार के वो लोग चले गए। ये बहुत गंभीर बात है, सब कुछ वीडियो पे। बहुत शर्मनाक है कि विजेंद्र गुप्ता इस तरीके से एक्सपोज होने के बाद अब पुलिस का सहारा लेके इन बेचारे गरीब बस मार्शलों को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली इनकी बाह मरोड़ने का काम है। हम पे तो जितने मुकदमे विजेंद्र गुप्ता को करने हैं कर ले, हम विजेंद्र गुप्ता के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। मार्शलों को नौकरी लगवा के ही मानेंगे। सर जी, कैबिनेट नोट भी आपकी तरफ से आ गया, एलजी से मुलाकात भी होगी, नियुक्ति का मामला कहाँ अटका हुआ है? देखिए, मैंने तो आज सुबह सुबह ही ट्वीट किया। विजेंद्र गुप्ता जी जब एलजी हाउस से बाहर निकले, ये सब बच्चे वहीं पे थे, ये बस मार्शल जो पीछे खड़े हैं। पीटीआई और कई चैनल्स के ऊपर खबर चली है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि हो गया है, नौकरी का काम हो गया है,
जो कैबिनेट नोट भेजा था उसको एलजी ने अप्रूव कर दिया है, ये शब्द थे उनके, अप्रूव शब्द था। तो अगर अप्रूवल हो गया है तो फिर ऑर्डर निकलना चाहिए। ऑर्डर क्यों नहीं निकला अभी तक, हम ये जानना चाहते हैं। और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना के रखेंगे कि इनकी बहाली का ऑर्डर जल्द से जल्द आए।